नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक नया और IMP क्वेश्चन, जो कि आपके में या तो अलग अलग आ सकता है या फिर इसमें अंतर आ सकता है। पहला है आपका यही अंतर है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इसमें अंतर। पहला, इसको सरल से सरल लिखने के लिए हम इस प्रकार से 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। उसमें सबसे पहला कॉलम होगा हमारा कि यह नियम बताता क्या है, मीन्स इसकी परिभाषा क्या है। तो अगर आप चाहें तो एक साइड आधार भी लिख सकते हैं इसका, कि आधार किस आधार पर इस पे अपन ने डिफरेंस बताया है। तो इसमें पहला है, यह नियम बताता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम बताता है कि तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में होता है, ना तो उसे वो कहीं से भी आ सकता है जो पदार्थ है या तत्व है, लेकिन उसका जो अनुपात रहेगा बिल्कुल निश्चित रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। इसके बाद है आपका अगला कि यह पूरी रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी पर लागू होता है। स्थिर अनुपात का नियम यह किसी भी यौगिक पर लागू होता है, या कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी आपका यौगिक होगा, उन सब पर यह काम करेगा। अगला हमारा है 3rd नंबर का, अभिक्रिया से पहले और बाद का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। मीन्स जब भी पहले जो पदार्थ हैं वो आपस में मिलेंगे, तो जब पदार्थ का द्रव्यमान देखेंगे और बने हुए नए पदार्थ का द्रव्यमान देखेंगे तो दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा। यौगिक में देखें तो यौगिक में तत्व का अनुपात हमेशा एक जैसा ही होगा। जितने भी यौगिक में पदार्थ मिलेंगे उनका जो अनुपात है वो एक ही जैसा होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद है आपका उदाहरण, 10 ग्राम पदार्थ से 10 ग्राम ही नया पदार्थ बनेगा। अगर हम कोई चीज़ 5-5 ग्राम मिला कर लेते हैं तो दोनों का अनुपात हो जाता है 10 ग्राम। अब बनने वाला नया पदार्थ जो बनेगा वो 10 ही ग्राम का बनेगा, 11 ग्राम का नहीं बनेगा। इसके बाद है आपका, इधर उदाहरण देखें अगर हम स्थिर अनुपात के नियम में तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। तो ये 1:8 ही रहेगा, ना तो 1:9 होगा, ना 2:8 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों, हमने इसको बहुत सरल भाषा में आपको पढ़ लिया है आप लोगों ने। अब आपकी बारी है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करें, पढ़ें, और अगर चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो आपको इसी चैनल के दूसरी लिंक पर मिल जाएगा, और ये आपको मैंने फुल वीडियो फुल तरीके से समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।